Okay. Let's start with new question. Sec theta plus tan theta equal to cos theta upon 1 minus sin theta. ये प्रूव करने का है. Okay. Let us revise basic formula. Tan theta equal to sin theta upon cos theta. Cot theta equal to 1 upon tan theta. Cot theta is also equal to cos theta upon sin theta. Sec theta equal to 1 upon cos theta and cos sec theta equal to 1 upon sin theta. बार बार आपका फोकस रहना चाहिए फॉर्मूला पे. ओके. What are the three identities? Sin square theta plus cos square theta equal to 1. 1 plus cot square theta equal to cosec square theta and 1 plus tan square theta equal to sec square theta. Let us start with this question. We want to prove this sec theta plus tan theta is equal to cos theta upon 1 minus sin theta. लेफ्ट हैंड साइड में sec tan दिखता है, राइट हैंड साइड में cos और sin में आंसर लाना है. ठीक है. तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बोला है कि जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है और दिमाग नहीं चलता है तो आप बेसिक सोचो कि हाउ व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ sec थीटा इन द फॉर्म ऑफ sin cos, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें sin cos आता है. तो देख लो sec थीटा इज नथिंग बट क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा. तो वी राइट 1 अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा. ऐसा ये बेसिक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया. जैसे अप्लाई किया तो आपको ये जो आंसर दिखता है एलसीएम ले लेते हैं cos थीटा का तो हमें मिलता है 1 प्लस sin थीटा. तो कुछ स्टूडेंट खुश होकर नाचते हैं कि आ गया आंसर, लेकिन देखो आया नहीं है, उल्टा आंसर आया है. वी वांट cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, बट अभी तक हम लोग को क्या मिला है 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो इसके बारे में आगे का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. ओके. नाउ देख लो बड़ा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्किंग किया है क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो दिखाई नहीं दे रहा इमीडिएटली. तब आपको सोचने का अगेन रैशनलाइजेशन मेथड. हमें चाहिए माइनस और हमारे पास प्लस आ चुका है. तो रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर दैट मींस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा. तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा दिस इज ऑलरेडी देयर. इसका 1 माइनस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा जबरदस्ती आपको लिखना आगे बढ़ने का है. ओके. हमें चाहिए 1 माइनस sin थीटा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा. इसको बोल सकते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर किया, डिनोमिनेटर नहीं किया है. अभी ये जो राइट हैंड साइड में नीचे डिनोमिनेटर में हमें चाहिए इसको टच मत करना, एज इट इज चालू रखने का. और ये तीनों के बारे में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म ये तीन टर्म जो दिख रहे हैं ना इसके बारे में सोचेंगे. चलो देखते हैं. ओके. 1 plus sin theta 1 minus sin theta हमेशा मैंने पहले ही बताया. ओके. a 1 you get a plus b a minus b format a square minus b square formula is applicable. okay. and this cos theta is as it is, मतलब this into this multiply हो गया और इधर ऐसे ही बचा है. इसको टच भी नहीं किया क्योंकि हमें ये आंसर चाहिए 1 minus sin theta. now 1 square is 1 and sin theta whole square is sin square theta. कोई डाउट है? नो डाउट. ओके. और आप इसको एज इट इज रख सकते हो. समझ में आ रहा होगा. a plus b into a minus b is nothing but a square minus b square. That's why 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is 1 square minus sin theta square, that is sin square theta. और 1 माइनस sin स्क्वायर आता है तो हमेशा हम लोग ये आइडेंटिटी यूज करते हैं. 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. दैट्स व्हाई 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. देखो मैं वापस इस सारे बात कर रहा हूं. 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, इसको हटा के बिलो इज ऑलरेडी cos थीटा एंड हियर वी गेट 1 अपॉन 1 माइनस sin थीटा. बार बार राइट हैंड साइड देखते रहने का. यस आंसर आ गया क्या? यस आंसर आ गया है. अभी क्या है हमें ऊपर cos थीटा चाहिए तो ऑटोमेटिक आंसर आ रहा है. दिस इज फुल कैंसिल एंड दिस इज 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा मींस cos थीटा इनटू cos थीटा तो 1 टाइम कैंसिल. रिमेनिंग इज व्हाट cos थीटा रिमेनिंग है. ऊपर न्यूमरेटर में cos थीटा बचा है एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस sin थीटा मिल गया. तो दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड. दैट मींस हमने प्रूव किया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने का छोड़ने का नहीं क्योंकि हमें आंसर मालूम होता है और आंसर हम लोग आराम से ला सकते हैं बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. लेट अस टेक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन दिस न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन सी दैट व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस. इन्होंने क्या लिखा है if this equal to this then show that that equal to that. ध्यान से देखो मैं क्वेश्चन डिफरेंट है.
डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे बोला इफ दिस इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस। दैट मींस यू हैव टू स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम लोग स्पेशल डायरेक्टली कैसे स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, ये जो दिया है वहां से ये क्वेश्चन शुरू होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, tan थीटा अपॉन 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, दिस इज गिवन। लिखा है ना, इफ दिस इक्वल टू दिस गिवन, तो शो करो इसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो आंसर मिल जाना चाहिए। टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं, दिस इज गिवन, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। दैट मींस यहां से जो क्वेश्चन दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ अभी यहां पे देखो, लेफ्ट यहां पे tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, बट वी वांट टू प्रूव tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज आल्सो 2। ये स्क्वायर में और इधर स्क्वायर नहीं दिखता है, इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ट्रिको का लेक्चर है, ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन के स्पेशल ट्रिक होते हैं, वो ट्रिक को फॉलो करेंगे तो सिक्सर लग जाता है, अच्छा ना एकदम आपको आंसर मिल जाता है। ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो क्या फायदा होगा देखो इसमें, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया। ओके, नाउ स्क्वायरिंग क्यों किया, आप बोलेंगे हमें कैसे याद आएगा स्क्वायरिंग, बिकॉज़ वी वांट टू प्रूव स्क्वायर फॉर्म। नाउ a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला दिखता है, दिस प्लस दिस द होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। ओके, व्हाट इज a प्लस b होल स्क्वायर, होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो कंसीडर दिस इज a एंड कंसीडर दिस कंप्लीट एज b। तो यहाँ पे आंसर हम लोग जाएंगे आगे, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर मींस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan थीटा होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज a एंड दिस इज b, tan थीटा इनटू 1 अपॉन tan थीटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आगे क्या है b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 अपॉन tan थीटा स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा एंड 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर मींस 4। तो इस तरह हमने a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। चेक करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मींस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड tan थीटा होल स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा। ओके, इससे क्या बेनिफिट मिला हमें, आगे का स्टेप, tan थीटा कैंसिल, ये जो कुछ होता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। व्हाट यू गेट हियर इज tan स्क्वायर थीटा, दिस इज प्लस 2 and this is 1 upon tan square theta and equal to 4। और बहुत खुश हो जाने का, क्योंकि हमें आंसर आने की तैयारी में, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, जैसे ही सॉल्व किया तो स्क्वायर दिखता है, और हमें क्या प्रूव करने का है, इफ दिस इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस, तो दिस देख लो वो दिखाई दे रहा है, दैट मींस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 4, और ये 2 उधर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 2 दिखेगा। दैट मींस हमने प्रूव कर दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू 2। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसा नहीं स्टार्ट करना है, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इफ लिखा है, इफ दिस इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो इफ लिखा है इसका मतलब फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन, देन बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड यू गेट दिस आंसर। वेरी सिंपल है, आपको बराबर स्टेप्स फॉलो करने का है, और दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।